नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अम्ल, क्षार तथा लवण के कुछ एमसीक्यूज। सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, सोडा अम्ल अग्निशामक यानी कि जो फायर फाइटिंग का जो इक्विपमेंट होता है, जिसके अंदर सोडा भी होता है और एसिड भी होता है, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। दूसरा प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है हमारा धामन सोडा यानी कपड़े धोने वाला सोडा। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, धामन सोडा। और इसका सूत्र होता है Na2CO3 Na2CO3 और साथ में होते हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यानी 10H2O। H2O का मतलब होता है पानी, Na का मतलब होता है सोडियम, CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये तो अभी हमने किया था। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, यानी सोडियम से हो गया Na, हाइड्रोजन से हो गया H और कार्बोनेट से हो गया CO3। तो ये हमारा नाम हो गया NaHCO3। और ये अभी ये सूत्र हो गया। सूत्र तो आपने लिख ही दिया था, अभी पिछले प्रश्न में ही कर दिया था, NaHCO3। हमारा पेट यानी उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? जो हमारा स्टमक है वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे कि खाना पच जाए? तो वो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HC और L, HCl। और HCl का फंक्शन क्या होता है कि ये जैसे ही पेट में खाना जाता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और साथ में क्या करता है कि कोई भी इसके अंदर जैसे सूक्ष्म जीवी हो या कोई भी इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह वायरस है तो उसको सबको किल कर देता है। अगला है धामन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ये अभी हमने किया था, धामन सोडा यानी कपड़े धोने वाला सोडा। तो इसका सूत्र है Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यानी 10H2O। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका स्रोत है दही। ये प्रश्न पेपर में आ जाता है कई बारी, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो स्रोत है हमारे पास में दही है। कई बारी बोर्ड में आया हुआ है ये प्रश्न, तो ध्यान से इसको याद कर लें। दही। चींटी के डंक व नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक में हम मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है यानी मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? इमली के अंदर। इमली जो होती है उसके अंदर हमारा टार्टरिक एसिड मिलता है। ये क्वेश्चन जरूर आना है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है सिरका, विनेगर। तो विनेगर जो है हमारा, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक जो कोरोना काल के अंदर डॉक्टर लोग सलाह देते थे, भाई सिट्रिक एसिड के फ्रूट खाओ, सिट्रस फ्रूट खाओ, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो मिलता है वो सिट्रस फ्रूट से मिलता है। और सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं? संतरा व नींबू। ठीक है, मौसमी भी हो सकती है। तो ये हमारा प्राकृतिक स्रोत है, भरपूर मात्रा में ये खाना चाहिए, संतरा व नींबू। निम्नलिखित शार्कों में से कौन सा प्रबल शार्क है? प्रबल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कौन सा है जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा हो? तो वो है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है और इसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में कौन शार्क नहीं है?
तो क्षारक कौन नहीं है? NaCl। NaCl क्या है? साधारण नमक है। नमक क्या होता है? लवण, जिसकी pH वैल्यू 7 होती है। तो ये क्षारक नहीं है। बाकी देखो सभी के पास, पहले दो के, ए के पास भी OH है, सी के पास भी OH है। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको गंधक वाला अम्ल भी कहते हैं, गंधक वाला एसिड भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है ये। और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, H2SO4 होता है। घरों में भी यूज़ होता है H2SO4। किसी भी उदासीन विलयन का pH क्या होता है? pH का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। एक स्केल होता है बच्चों, ये 0 से लेके 14 यानी 14 तक का होता है। तो 7 अगर है हमारे पास में pH वैल्यू, तो उसका मतलब है उदासीन है। हमारा कोई भी घोल है, विलियन है, अगर उसकी pH वैल्यू 7 आ जाती है, जिस तरह पानी है, हमारा ब्लड है, तो उसकी pH वैल्यू 7 होती है, तो उसका मतलब क्या है? वो उदासीन है। अगर 7 से कम है तो अम्ल है, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है? क्षार। और जितना ज़्यादा होगा 7 से ज़्यादा, उतना वो प्रबल क्षार होगा। अगर 14 है तो प्रबल क्षार है। अगर 0 है किसी विलियन की वैल्यू, तो इसका मतलब वो प्रबल अम्ल है। 0 है, 1 है, 2 तक तो प्रबल अम्ल है, 2 से लेकर 7 तक दुर्बल अम्ल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? POP, यानी घरों में करने वाला जो चीज़ होती है, डिजाइनिंग बनाते हैं, इससे मूर्तियाँ भी बनती हैं, तो ये पेपर में इसके यूज़ भी आ जाते हैं। तो इसका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब कि आधा पानी, 1/2 H2O। और अगर 2 पानी के मोलिक्यूल हो, यानी 2H2O, जो पहला उत्तर है, उसका मतलब होता है जिप्सम। जिप्सम से ही बनता है POP। तो जी से जिप्सम है, POP मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मूर्तियाँ बनाने के काम आता है, और घरों में सजावट के काम आता है, और हड्डियाँ जोड़ने के काम भी आता है। 3 उपयोग हो गए इसके, पेपर में आते हैं उपयोग इसके। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो बच्चों, लाल लिटमस को नीला कर सकता है वो आयन है OH नेगेटिव, बी ऑप्शन। इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है? बच्चों, बिना बुझा हुआ चूना होता है हमारा क्विकलाइम। क्विकलाइम का फार्मूला होता है CaO। और अगर पेपर में पूछ लिया जाए बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बी ऑप्शन, CaOH2। तो आप कड़ी लेके आते हैं, वो Ca होती है, और कड़ी को जैसे पानी में मिला देते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाती है, वो उसका फार्मूला हो जाता है CaOH ट्वाइस। 2 को ट्वाइस बोलते हैं, क्योंकि COH2 नहीं बोलते, इसको बोलते हैं CaOH ट्वाइस। तो हमारा बिना बुझा हुआ तो कौन सा हो गया? क्विकलाइम, CaO। अगला, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार में सफ़ेदी करने के लिए उपयोग होता है? तो जब हम आप क्विकलाइम को पानी में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताया था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस, तो वो बन जाता है, तो उसका इस्तेमाल दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का होता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातुओं का हाइड्रोक्साइड बनाएगी? तो सोडियम और पोटाशियम, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम काफ़ी अभिक्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? मूड़ी नहीं की जा सकती, बाकी सारे के सारे सूचक हैं। हल्दी भी, मिथाइल ऑरेंज, फिर अफ्थलीन, ये सब सूचक हैं। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, तो संभवतः क्या होगा? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका मतलब वो होगा एसिड, यानी अम्ल।
और अम्ल की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। बाकी देखो 7 से ज़्यादा है, तो ये ऊपर वाले 3 तो क्षार हैं और नीचे वाला क्या है हमारे पास में अम्ल है, क्योंकि इसने नीले लिटमस को लाल कर दिया। तो जो नीले लिटमस को लाल करता है वो पहली बात तो क्या होगा, वो अम्ल होगा। और अम्ल होगा तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 से कम। 7 से कम होगी तो उसकी वैल्यू, एक ही ऑप्शन है इसमें 6। एक सूत्र भी है, ट्रिक है, अनिल ऐसे अम्ल न से नीला ल से लाल, यानी अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये एक तरीका है याद करने का, शॉर्ट ट्रिक बताई गई है स्क्रीन पे आपके। ऐसे अम्ल न से नीला, यानी अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। तो याद करने का तरीका है ये, अनिल याद रख लो अपने, ये तरीका है, इसके ज़रिए आप हमेशा भूलोगे नहीं कभी भी। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो बच्चों जल के अंदर अगर अम्ल है तो अम्लीय होता है H पॉजिटिव के कारण, और क्षारकीय विलयन किसके कारण होता है, OH नेगेटिव के कारण। तो दोनों के